नमस्कार सभी को स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जी हाँ, आपने इससे पहले इसके ऊपर एक क्लास अपलोड कर दी थी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके आप हमारी उस क्लास को देख सकते हो। और आज की इस क्लास के अंदर अपने सुपर कंप्यूटर के बारे में यानी पढ़ने वाले हैं। सुपर कंप्यूटर यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है जिसके अंदर यानी हर एक कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो आज अपने सुपर कंप्यूटर के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो क्लास है अपने पटवारी और ग्राम सेवक और जैसे कि आप राजस्थान पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, पंजाब पुलिस, तो इन सभी यानी जो वैकेंसीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इन सभी वैकेंसीज़ के अंदर जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो उनके लिए अपने ये जो रेगुलर क्लास आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आज की इस क्लास को अपने शुरू कर लेते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर अपने कंप्यूटर का वर्गीकरण इसके अंदर अपने अनुप्रयोग के आधार पर यानी अपने एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया था। और आकार के आधार पर अपने माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में अपने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। तो वो क्लास आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। तो अभी आज की इस क्लास के अंदर अपने सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में आज की इस क्लास के अंदर अपने डिस्कस करेंगे। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है, यानी ये सबसे पहले आपको ये इस चीज़ का पता होना चाहिए। सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर जो होता है वो आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं, यानी इनकी जो संग्रहण क्षमता होती है तो वो सर्वाधिक होती है, यानी गति और इनकी जो संग्रहण क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। ये आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं और अधिक जटिल व उच्च कोटि की शुद्धता वाली गणनाएं सुपर कंप्यूटर से ही संभव होती हैं। और ये जो कंप्यूटर होते हैं डेटा भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर्स होते हैं। तो कई बार एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेटा भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेस के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर जो होते हैं बहुत ही खास कंप्यूटर्स होते हैं जो कि बड़ी और महत्वपूर्ण खोजों और वैज्ञानिक कार्य के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। यानी जो सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है वो किस लिए होता है, यानी कोई भी बड़ी और महत्वपूर्ण खोज यानी और वैज्ञानिक कार्य के उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी जैसे कि आप कह सकते हो मौसम से संबंधित कोई भी जानकारी है तो वो यानी किससे पता लगा सकते हैं, अपने सुपर कंप्यूटर से पता लगा सकते हैं। जैसे कि भूकंप की जानकारी होगी, ज्वालामुखी से संबंधित कोई भी जानकारी है, यानी मौसम विभाग का कोई भी अपडेट है तो वो किससे पता लगाया जा सकता है, वो सुपर कंप्यूटर से पता लगाया जा सकता है। उसके बाद अपने नेक्स्ट इसके अंदर बात करें तो दुनिया का प्रथम जो सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था, CDC 6600 था। यानी दुनिया का जो प्रथम जो कंप्यूटर था वो यानी कौन सा कंप्यूटर था, CDC 6600 था, जो कि अमेरिकी सुपर कंप्यूटिंग कंपनी CDC यानी CDC के द्वारा बनाया गया था। CDC की फुल फॉर्म अगर एग्जाम में पूछी जाए तो क्या होती है, कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन होती है। और कब बनाया गया था, सन 1964 में वैज्ञानिक सैमुर करे के सहयोग से बनाया गया था। यानी जो दुनिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर था, यानी जिसका नाम पहले CDC 6600 रखा गया और यानी किसके द्वारा बनाया गया था, ये अमेरिकी सुपर कंप्यूटिंग कंपनी CDC यानी कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन द्वारा सन 1964 में वैज्ञानिक सैमुर करे के सहयोग से बनाया गया था। और सुपर कंप्यूटर के विकास के क्रम में विश्व का प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर करे फर्स्ट ही था। यानी जो सुपर कंप्यूटर के विकास के क्रम में यानी सबसे जो सफल सुपर कंप्यूटर रहा वो कौन सा रहा, क्रे फर्स्ट रहा, जो 1976 में सैमुर क्रे के द्वारा बनाया गया था। यानी अब जो यानी फर्स्ट बार जो कंप्यूटर बनाया गया था क्रे फर्स्ट, उसको जो उसका जो आकार था वो किस प्रकार का था, बेलनाकार आकार में था वो। और सैमुर क्रे को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का या सुपर कंप्यूटिंग का जनक या सुपर कंप्यूटर का पिता अथवा फादर ऑफ कंप्यूटर यानी सुपर कंप्यूटर का यानी कहा जाता है। यानी विश्व में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि विश्व में सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसको जाना जाता है, तो सेमुर करे को जाना जाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था CDC 6600 था, और यानी विश्व का सबसे पहला अगर पूछा जाए तो कौन सा कंप्यूटर था, CDC 6600। किसके द्वारा बनाया गया था, CDC यानी कंप्यूटिंग कंपनी के द्वारा, यानी कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया था, और 1964 में वैज्ञानिक सेमुर करे के सहयोग से ये बनाया गया था। उसके बाद यानी उसमें कुछ कमियां थी जिनको सुधार करके और सेमुर करे ने उसका नाम यानी चेंज करके 1976 में इसको दोबारा से तैयार किया गया, और इसका जो आकार था वो बेलनाकार था, इसलिए, और यानी सेमुर करे ने इसको बनाया था, इसीलिए जो सेमुर करे को क्या कहा जाता है, यानी विश्व में कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पितामह यानी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर अपने बात करें सुपर कंप्यूटर के बारे में, तो भारत में सुपर कंप्यूटर, यानी ये तो अपने विश्व की बात की है, भारत में अगर सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो भारत में सुपर कंप्यूटर का जो प्रोटोटाइप 1990 में सीडेक कंपनी द्वारा बनाया गया था। प्रोटोटाइप यानी एक सुपर कंप्यूटर का जो मॉडल जो अपने कह सकते हैं, तो एक तैयार किया गया था, वो 1990 में किसके द्वारा तैयार किया गया था, सीडेक कंपनी के द्वारा यानी तैयार किया गया था। और जो उसके बाद यानी ये प्रोटोटाइप 1990 में तैयार किया गया। उसके बाद फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर नाल यानी नेशनल पे, यानी जो फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर नाल था, जो यानी नाल यानी एक कंपनी है जो बेंगलुरु में, यानी इसके बेंगलुरु के अंदर यानी बनाया गया था। नाल यानी नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु द्वारा ये जो कंप्यूटर था वो तैयार किया गया था, फ्लो सॉल्वर। उसके बाद अनुपम भी एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुपम क्या है, अनुपम क्या है, तो अनुपम भी भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर है। इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के द्वारा किया गया था। यानी अनुपम जो कंप्यूटर था उसका आविष्कार जो किसके द्वारा किया गया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के द्वारा किया गया था। और भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था, परम 8000 था। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो यानी कौन सा था, परम 8000 था। और ये यानी किसके द्वारा बनाया गया था, सीडेक कंपनी के द्वारा 1991 में बनाया गया था। यानी जो परम 8000 जो सुपर कंप्यूटर था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, और किसके द्वारा बनाया गया था, ये सीडेक कंपनी के द्वारा 1991 में ये बनाया गया था। उसके बाद सीडेक की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1988 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पुणे में स्थित है। यानी सीडेक एग्जाम में अगर सीडेक की फुल फॉर्म पूछी जाए तो सीडेक की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय पुणे में स्थित है। उसके बाद है भारत में सुपर कंप्यूटर की परम श्रृंखला का निर्माण सीडेक द्वारा ही किया गया। यानी भारत में जो सुपर कंप्यूटर की जो यानी श्रृंखला है, परम यानी श्रृंखला है सुपर कंप्यूटर की, उसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था, सीडेक कंपनी के द्वारा ही किया गया था। और परम 8000 की खोज एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका सीडेक के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में कार्यरत डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर द्वारा निभाई गई। यानी जो परम सुपर कंप्यूटर का यानी जो आविष्कार हुआ था उसमें जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो किसका रहा, डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर का यानी रहा था। इसलिए डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया। यानी अगर विश्व का पूछा जाए तो विश्व का कौन सा हो जाएगा, विश्व का हो जाएगा यानी आपका विश्व का हो जाएगा यानी सेमुर करे। और अगर आपसे इंडिया का पूछा जाए तो इंडिया का कौन सा हो जाएगा, डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर को यानी फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया। यानी भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है, डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर को कहा जाता है। और अगर विश्व का पूछा जाए तो विश्व का कौन सा हो जाएगा, विश्व का हो जाएगा सेमुर करे। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सीडेक द्वारा निर्मित परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर कौन कौन से थे, तो परम 8000 था, परम 10000 था, परम अनंत और परम सिद्धि आदि। यानी ये सारे के सारे जो कंप्यूटर थे वो परम यानी श्रृंखला के या सुपर कंप्यूटर यानी
जो बनाए गए थे CDAC के द्वारा, परम श्रृंखला के जितने भी कंप्यूटर्स थे वो परम 8000 था, परम 10,000 था, परम अनंत और परम सिद्धि आदि कंप्यूटर थे। तो एग्जाम में लगभग जो क्वेश्चंस है वो सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है सुपर कंप्यूटर। तो क्लास को आपने पूरा देखना है और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, ताकि जिन विद्यार्थियों का पटवारी का एग्ज़ाम या राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस या फिर ग्राम सेवक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कोई भी एग्ज़ाम अगर देने वाला है तो उन सभी को ये क्लास आपने ज़रूर भेजनी है। तो अभी अपने नेक्स्ट अगर अपने सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो भारत में अनुपम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर बारस, यानी भारत में जो परम सुपर जो कंप्यूटर है यानी परम श्रृंखला के जो कंप्यूटर है तो वो तो कौन सी कंपनी के द्वारा बनाए गए थे, CDAC कंपनी के द्वारा बनाए गए थे। और भारत में जो अनुपम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर है तो वो किसके द्वारा बनाए गए थे, बारस, यानी किसके द्वारा बनाए गए थे, बारस के द्वारा बनाए गए थे। बारस की फुल फॉर्म क्या होती है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा बनाए गए थे, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा बनाए गए थे। और उसके बाद सुपर कंप्यूटर की जो गति है वो स्पीड है, सुपर कंप्यूटर की जो गति है वो किसके अंदर मापी जाती है, सुपर कंप्यूटर की जो गति है वो किस में मापी जाती है, तो वो फ्लॉप्स में मापी जाती है, वो फ्लॉप्स में मापी जाती है। और फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड होती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड होती है फ्लॉप्स की फुल फॉर्म। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड यानी सुपर कंप्यूटर की जो गति है वो किसके अंदर मापी जाती है, फ्लॉप्स के अंदर मापी जाती है। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर के कार्य क्षेत्र। सुपर कंप्यूटर के कार्य क्षेत्र यानी सुपर कंप्यूटर का जो यूज है वो कहाँ पर किया जाता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस है जो पूछा जाता है। तो सुपर कंप्यूटर के कार्य क्षेत्र कौन से हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान है, संगठनों में है, मौसम की भविष्यवाणी के लिए है, अंतरिक्ष अनुसंधान है, प्रयोगशालाओं की रक्षा, संगठनों, नाभिकीय संयंत्रों के नियंत्रण, अनुवांशिक अभियांत्रिक, भूकंप की जानकारी लेना, दूरभाष, औषधि डिजाइनिंग, आणविक मॉडल बनाने हेतु, सुदूर संवेदन, रोगों के इलाज आदि में किया जा रहा है। यानी सुपर कंप्यूटर का जो यूज है वो इन सभी कामों के लिए यानी कर रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों में है, मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए है, अंतरिक्ष अनुसंधान है, प्रयोगशालाओं में है, रक्षा संगठनों में है, नाभिकीय संयंत्रों के नियंत्रण में है, अनुवांशिक अभियांत्रिक, भूकंप की जानकारी लेना है, दूरभाष औषधि डिजाइनिंग है, आणविक मॉडल बनाने हेतु है, सुदूर संवेदन है, रोगों के इलाज आदि में यानी जो सुपर कंप्यूटर का यूज है वो किया जा रहा है। और इन कंप्यूटर्स के और ही बहुत से उपयोग है, जैसे कि हथियारों के परीक्षण, परमाणु हथियार के प्रभाव को जानने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। और देश के विभिन्न भागों में उपस्थित तेल व गैस के भंडारों का पता लगाने के लिए यानी तेल व गैस के जो भंडार है उनका पता लगाने के लिए भी कौन से कंप्यूटर का यूज किया जाता है, तो सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यानी कुछ कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ अन्य तथ्य अपने कह सकते हैं, अन्य तथ्य जो है यानी सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो विश्व का सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, विश्व का सबसे तेज गति वाला जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, फुगाकू है, यानी कौन सा है, फुगाकू है, जो कि जापान के द्वारा 2020 में बनाया गया था। यानी विश्व का सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर अगर पूछा जाए तो कौन सा है, फुगाकू है, जो कि जापान के द्वारा 2020 में बनाया गया था। और इससे पहले विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर IBM का सुमित था, जो कि 2018 में अमेरिका में बनाया गया था। यानी अभी लेटेस्ट में फुगाकू है जो कि जापान का है, और इससे पहले जो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर जो था वो कौन सा था, IBM के द्वारा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा बनाया गया जो कंप्यूटर था सुमित, जो कि 2018 में किसके द्वारा बनाया गया था, अमेरिका में बनाया गया था। और भारत का सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो प्रत्यूष है, यानी भारत का सबसे तेज गति वाला जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, प्रत्यूष है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक बार अपने इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो सुपर कंप्यूटर यानी सुपर कंप्यूटर ये आकार में सबसे बड़े होते हैं, इनकी जो संग्रहण क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। ये जटिल व उच्च कोटि की शुद्धता वाली गणनाएं सुपर कंप्यूटर से ही संभव होती हैं। और
भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेस के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? तो सुपर कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत ही खास कंप्यूटर्स होते हैं जो कि बड़ी और महत्वपूर्ण खोजों और वैज्ञानिक कार्य के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद अगर अपने सुपर कंप्यूटर की बात करें तो दुनिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर CDC 6600 था, जो कि अमेरिकी सुपर कंप्यूटिंग कंपनी CDC कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन के द्वारा सन 1964 में वैज्ञानिक सैमुर करे के सहयोग से बनाया गया था। सुपर कंप्यूटर के विकास क्रम में विश्व का प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट था, जो कि 1976 में किसके द्वारा बनाया गया था? सैमुर करे के द्वारा बनाया गया था। और विश्व के जो प्रथम कंप्यूटर का आकार जो था वो बेलनाकार था। और सैमुर करे को सुपर कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटिंग का जनक या सुपर कंप्यूटर का पिता अथवा फादर ऑफ कंप्यूटर इसको कहा जाता है। यानी विश्व का जो कंप्यूटर का सुपर कंप्यूटर का पितामह किसको कहा जाता है? तो सैमुर करे को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में सुपर कंप्यूटर का जो पहला प्रोटोटाइप यानी जो मॉडल तैयार किया गया था 1990 में सीडेक कंपनी के द्वारा किया गया था। और फ्लो सॉल्वर जो सुपर कंप्यूटर नाल जो था वो बेंगलुरु के द्वारा यानी बनाया गया था। और उसके बाद अनुपम भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर, इसका आविष्कार भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के द्वारा किया गया था। और भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो परम 8000 था, जो कि सीडेक कंपनी के द्वारा 1991 में बनाया गया था। और सीडेक का पूर्ण रूप क्या है? तो सीडेक का पूर्ण रूप सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय पुणे में स्थित है। भारत में सुपर कंप्यूटर की परम श्रृंखला का जो निर्माण था तो वो सीडेक के द्वारा ही किया गया था। और परम 8000 की खोज व विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो सीडेक के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में कार्यरत डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर के द्वारा निभाई गई थी। इसलिए भारत में सुपर कंप्यूटर का पितामह किसको कहा जाता है? डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर को कहा जाता है। उसके बाद सीडेक द्वारा निर्मित यानी जो परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर थे वो कौन कौन से थे? परम 8000 था, परम 10000 था, परम अनंत और परम सिद्धि आदि जो कंप्यूटर थे वो सीडेक द्वारा निर्मित परम श्रृंखला के कंप्यूटर्स थे। और भारत में जो अनुपम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर है यानी वो बार्स यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा बनाए गए हैं। और सुपर कंप्यूटर की जो गति है वो किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स में मापी जाती है, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड के अंदर मापी जाती है सुपर कंप्यूटर की गति को। और सुपर कंप्यूटर के कार्य क्षेत्र हैं वैज्ञानिक अनुसंधानों, संगठनों, मौसम की भविष्यवाणी, भूकंप की जानकारी आदि के लिए इसका क्या है? यूज किया जाता है। या फिर हथियारों के परीक्षण, हथियारों परमाणु हथियार के प्रभाव को जानने के लिए, या फिर जो देश के विभिन्न भागों में उपस्थित तेल एवं गैस के भंडारण है उनका पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और विश्व का तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू, जो कि जापान का है। और कब बनाया गया था? ये जापान के द्वारा 2020 में बनाया गया था। और विश्व का इससे पहले जो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर था वो IBM के द्वारा बनाया गया था, सुमित, जो कि 2018 में अमेरिका में बना था। और भारत का अगर सबसे तेज गति का कंप्यूटर पूछा जाए तो कौन सा है? प्रत्यूष है। नेक्स्ट अपने उद्देश्य के आधार पे अगर अपने बात करें तो कंप्यूटर्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर्स होते हैं और एक विशेष उद्देश्य कंप्यूटर्स होते हैं। यानी एक तो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर्स हो जाएंगे और एक विशेष उद्देश्य कंप्यूटर्स हो जाएंगे। तो सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर कौन से होते हैं? जैसे ऐसे कंप्यूटर जो किसी भी प्रकार के कार्य को कर सकते हैं एवं डिफरेंट प्रोग्राम्स कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। यानी ऐसे कंप्यूटर जो किसी भी प्रकार के कार्य को अपने जो मर्जी काम उनको दे दे वो काम कर सकते हैं, तो वो सामान्य उद्देश्य वाले यानी कंप्यूटर्स कहलाते हैं, जिनसे अपने सारे के सारे काम ही करवा सकते हैं। जैसे कि अगर अपने बात करें अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की तो लगभग अपने इसमें विभिन्न किसी एक फिक्स काम के लिए नहीं बनाया जाता है, यानी अलग अलग काम के लिए अपने इसका यूज कर सकते हैं, यानी लगभग अपने सभी काम इससे करते हैं। और एक विशेष उद्देश्य यानी जो किसी विशेष काम के लिए ही बनाया जाता है। जैसे कि अगर अपने उदाहरण लें कि एक जैसे वॉच है तो वॉच को अपने सिर्फ और सिर्फ टाइम देखने के लिए ही यूज करते हैं। तो इसी प्रकार जो किसी विशेष यानी पर्पज़ के लिए जो कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं, जो कंप्यूटर जो किसी विशेष कार्य को करने हेतु डिजाइन किए गए हों और इनमें प्रोग्राम या निर्देशों का समूह परमानेंटली स्टोर रहता है एवं कंप्यूटर उस विशेष कार्य हेतु ही प्रयुक्त हो सकते हैं कि सभी प्रकार के कार्य हेतु। तो
यानी विशेष उद्देश्य वाले ये जो कंप्यूटर्स होते हैं वो किसी एक फिक्स काम के लिए ही बनाए जाते हैं और उसी काम के लिए उनका यूज़ है वो किया जाता है, तो वो विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर कहलाते हैं। तो ये था अपने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो क्लास आपको कैसी लगी? आज की इस क्लास के अंदर अपने सुपर कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किया है और उद्देश्य के आधार पे अपने फॉर जनरल पर्पज़ और फॉर स्पेशल पर्पज़ यानी जो कंप्यूटर्स का वर्गीकरण है वो अपने किया है। और इससे पहली बार क्लास के अंदर अपने यानी अनुप्रयोग के आधार पे और आकार के आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी देखा था। तो क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है और साथ साथ में आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो और चाहे आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की जो क्लास है वो रेगुलर आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।